चौरासी से पहले 1984 से पहले उन्होंने हमें फुटबॉल की तरह यूज किया। पहले हम कांग्रेस की तरफ वोट दिया करते थे और अब तो 10 साल कांग्रेस की और 10 साल बीजेपी की सरकार भी देख लिया आपने। हम कब तक फुटबॉल बनते रहेंगे? बहुजन समाज कब तक फुटबॉल की तरह किक खाता रहेगा, कभी इस पाले में कभी इस पाले में? अरे हमारे पास में एक नेशनल लेवल की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, हमें उसको मजबूत करना चाहिए। मगर मजबूत तो नहीं कर रहे हैं, मगर कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। पति समाज को मद्देनज़र रखते हुए राजनीति करती हैं। वो किसी से ऐसा समझौता नहीं करना चाहती जो हमारे समाज को फ़ायदा ना हो। हमने समझौता करके भी देखा है, हमेशा हम लोगों को नुकसान हुआ है उस बात का। बहन कुमारी मायावती देश में बड़ी राजनीति करती हैं। हमारे लोगों को समझना चाहिए कि बहन जी हमारे कल्याण के लिए, संविधान को बचाने के लिए एक अच्छा माहौल बनाना चाहती हैं देश के अंदर। और दूसरे जो लोग हैं वो लोग हमको आज भी कहीं आंकते नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी महात्मा ज्योतिबा फूले, साहू महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कबीर साहब, महापुरुषों की एक राजनीति है। और हम भीम मार्ग पर चलने का काम करते हैं। भीम मार्ग क्या है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। एक पार्टी होनी चाहिए, एक नेता होना चाहिए, एक झंडा होना चाहिए, एक आइडियोलॉजी होना चाहिए और एक हमारा टारगेट होना चाहिए। ये हमारे पास में है। हमारे पास में अपना घर है। 84 से पहले हमारे पास अपना घर नहीं था, हमारे पास राजनीतिक पार्टी नहीं थी। घूम रहा था। हम जैसे लोग छोटे से कार्यकर्ता बहन जी से मिल सकते हैं, 5-5, 10-10 बार मिल सकते हैं। वो नहीं मिल सकता क्या? मिलने की कोई इच्छा नहीं थी। समाज को तोड़ने की इच्छा है, अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाकर अपनी दुकान चलाने की इच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने खड़ा है छोटा सा कार्यकर्ता, तो बहन कुमारी मायावती से मिल सकते हैं। सारे लोग मिल सकते हैं, तो क्यों नहीं मिल सकते? सब लोग मिल सकते हैं। ये झूठी अफवाह है। ऐसे लोग पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं। मगर आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज़ टीवी। देखिए, इस देश के अंदर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि देश में 6 राष्ट्रीय लेवल की पार्टी हैं। उसमें एक बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। हमारा विकल्प पहले से ही तैयार है। बहुजन समाज पार्टी जो माननीय काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को इस देश को दी है। और बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, उसमें 4 बार सरकार चलाकर 2007 से लेकर 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। और ये साबित कर दिया कि इस देश में अगर कोई लोगों को न्याय दे सकता है, समता, स्वतंत्रता और भाईचारे का माहौल बना सकता है, तो एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। उसकी एक मात्र नेता है बहन कुमारी मायावती। ये स्थापित है। देश में वो मॉडल बनना चाहिए था उत्तर प्रदेश का 2007 से लेकर 2012 तक का राज। मगर कुछ चंद चालाक लोगों ने ये अफवाह फैलाने का काम किया, कमज़ोर करने का काम किया कि बहुजन समाज पार्टी एक विशेष जाति की पार्टी है। जबकि बहन कुमारी मायावती का नारा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ साथ में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात हम करने का काम करते हैं। जब बहन जी की सरकार थी, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो हमने सभी लोगों को न्याय, सभी लोगों को नौकरी, सभी लोगों को सम्मान देने का काम किया। और इस देश में संविधान का जो राज होना चाहिए, न्याय का जो राज होना चाहिए, जो रूल ऑफ लॉ का न्याय होना चाहिए, वो इस देश में देने का काम किया। मगर मनुवादी विचारधारा के लोगों को बहुजन समाज पार्टी कभी भी पसंद नहीं आती है, उनके नेता कभी पसंद नहीं आते हैं। वो हमें फुटबॉल की तरह यूज करना चाहते हैं। 2084 से पहले 1984 से पहले उन्होंने हमें फुटबॉल की तरह यूज किया। पहले हम कांग्रेस की तरफ वोट दिया करते थे और अब तो 10 साल कांग्रेस की और 10 साल बीजेपी की सरकार भी देख लिया आपने। हम कब तक फुटबॉल बनते रहेंगे? बहुजन समाज कब तक फुटबॉल की तरह किक खाता रहेगा, कभी इस पाले में कभी इस पाले में? अरे हमारे पास में एक नेशनल लेवल की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, हमें उसको मजबूत करना चाहिए। मगर मजबूत तो नहीं कर रहे हैं, मगर कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। हज़ारों सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। उनसे तो आप कभी सवाल नहीं पूछते हैं। बीजेपी से आप कभी सवाल नहीं पूछते कि जो आपने वादे किए पूरे क्यों नहीं किए। आपने कांग्रेस से कभी सवाल नहीं पूछा कि आप तो गरीबी मुक्त भारत बनाना चाहते थे। इस देश में 20 करोड़ लोग रात को भूखे आज भी सोते हैं। आपके राज्यों में जहाँ आपकी सरकार चल रही है, आज भी दलितों पर मूछ के नाम पर, पानी छूने के नाम पर, घड़ा छूने के नाम पर कत्ल हो जाता। आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आता। आपने केजरीवाल से कभी कोई सवाल नहीं करा। आपने तो करप्शन फ्री इंडिया बनाने का काम किया था। आपके लोग ही करप्शन में अंदर है। मगर बहन जी से दुनिया भर के सवाल पूछने का काम करेंगे, बहन जी से दुनिया भर के सवाल पूछने का काम करेंगे और उनको बदनाम करने का काम करेंगे। ये सरासर मनुवादी लोगों की चाल है। 4 बार शासन चलाने के बाद ऐसा लगातार कई बारों से बीएसपी बहुजन समाज पार्टी हर स्टेटों से चुनाव हारते चली जा रही। और आरोप भी ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी डरी हुई है कहीं ईडी के, सीबीआई और तमाम इस प्रकार से
क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी काम तो सड़कों पे कर क्यों नहीं सड़कों पे कर रही है? आपको लगता है कि बहन कुमारी मायावती किसी ईडी और सीडी से डरेंगी? नहीं डरेंगी। बहन कुमारी मायावती एक ऐसा शासक आज पूरे देश में नहीं है जो बहन कुमारी मायावती हैं। बहन कुमारी मायावती समाज को मद्देनज़र रखते हुए राजनीति करती हैं। वो किसी से ऐसा समझौता नहीं करना चाहती जो हमारे समाज को फ़ायदा ना हो। हमने समझौता करके भी देखा है, हमेशा हम लोगों को नुकसान हुआ है उस बात का। बहन कुमारी मायावती देश में बड़ी राजनीति करती हैं। हमारे लोगों को समझना चाहिए कि बहन जी हमारे कल्याण के लिए, संविधान को बचाने के लिए एक अच्छा माहौल बनाना चाहती हैं देश के अंदर। और दूसरे जो लोग हैं वो लोग हमको आज भी कहीं आंकते नहीं है। उन्होंने हमको कभी नहीं आंका। वो ये सोचते हैं कि दलितों की वोट, मुस्लिमों की वोट, ओबीसी की वोट, बहुजनों की वोट हम तो वैसे ही ले लेंगे, छीन लेंगे इन लोगों से। अब वो दिन चले गए हैं। अब 2023 है, देश का नौजवान, देश का बहुजन जाग चुका है। अब वो अपनी वोट को ऐसे नहीं देगा। वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए दोबारा वो घर वापसी कर रहा है। हमें घर वापसी करनी चाहिए। और जब हम बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाएंगे, यहाँ पर जो एमपी बनता है, यहाँ पर जो सीएम बनता है, यहाँ पर जो पीएम बनता है, वो कोई टेस्ट दे के नहीं बनता है, वो कोई किताब पढ़ के नहीं बनता है, वो वोटिंग के आधार पर बनता है। जिसकी वोट ज़्यादा राजा उसका। वोट हमारी ज़्यादा है, बहुजन समाज पार्टी की वोट जो है वो ज़्यादा है, बहुजन समाज की वोट ज़्यादा है। मगर वो लोग हमारी पार्टी पर विश्वास न करके उनको बहका कर दूसरी तरफ ले जाया जाता है। इसमें कुछ समाज के चंद लोग भी हैं जो नहीं चाहते कि हमारी ताकत बने, जो नहीं चाहते बहुजन समाज पार्टी की ताकत बने, जो नहीं चाहते कि एक राज हो। वो उन लोगों से मिले हैं अपने लालच के लिए। आपने देखा होगा 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, क्या वो समाज की बात को उठाने का काम करते हैं? आपने देखा होगा इतने सारे एमएलए जाते हैं, क्या वो समाज की बात को उठाने का काम करते हैं? अगर वो लोग समाज की बात को उठाने का काम करते तो क्या समाज के साथ में जो हो रहा है आज होता? जो हमारे अधिकारों को लूटने का काम हो रहा है, जो संविधान को बदलने का काम हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उनके लोग कहते हैं हम संविधान को बदलना चाहते हैं, और हमारे 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कहते हैं? बहन कुमारी मायावती का ट्वीट देखिए आप। बहन कुमारी मायावती ने खंडन किया इस बात का, और बहन जी ने कहा है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिखाई नहीं दे रही ना, बहुजन समाज के जो लोग हैं वो दहशत में फैल गए हो गए हैं कि मायावती जी निकल नहीं रहे। एक बार मायावती इशारा कर दे तो पूरे देश से लोग निकलेंगे। बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता, शोषण होता, लेकिन बहन जी उस पर कुछ भी नहीं बोलती है। नहीं, क्या बहन कुमारी मायावती लेटर लिखेंगी अब हर भी आदमी को? आपको नहीं दिखाई देता, हमको नहीं दिखाई देता कि समाज में क्या चल रहा है? हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कोई भी, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने समाज की बहन बेटियों की रक्षा करें। कैसे करेंगे जब तक आप सरकार में नहीं होंगे? और कौन कहता है बहन कुमारी मायावती काम नहीं करती हैं? बहन जी 24 घंटे में से 16 से 18 घंटे काम करती हैं, पूरे देश को लीड करने का काम करती हैं। वैसे ही राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बना दी हमने अगर काम नहीं कर रहे तो। आकाश आनंद जी देश में हर राज्य में जा जाकर यात्रा करने का काम कर रहे हैं, वैसे ही हम नेशनल लेवल की पार्टी बन गए हैं। बताइए आप लोग। अरे हमारे लोगों को बहकाया जा रहा है, हमारे लोगों को ही हमारे खिलाफ खड़ा करा जा रहा है, और कह रहे हैं कि नहीं बहन जी कुछ काम नहीं कर रही है, ये पार्टी तो डूब रही है। कैसे डूबने हैं बताइए? लगता है कि बीएसपी जो है, बीएसपी मायावती जी बीजेपी की बी टीम के रूप में माना जाता है, ऐसे भी कई तरह से आरोप लग रहा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आरोप तो बहुत कुछ लगा सकते हैं, आरोप तो बहुत कुछ लगा सकते हैं। आरोपों से क्या कहना है? हमारी एक राजनीतिक पार्टी है जो देश की सबसे बड़ी नेशनल लेवल की पार्टी है बहुजनों की, ये इलेक्शन कमीशन कहता है। हमारी एक आइडियोलॉजी है, हमारी आइडियोलॉजी महात्मा ज्योतिबा फूले, साहू महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, कबीर साहब, महापुरुषों की एक राजनीति है। और हम भीम मार्ग पर चलने का काम करते हैं। भीम मार्ग क्या है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। एक पार्टी होनी चाहिए, एक नेता होना चाहिए, एक झंडा होना चाहिए, एक आइडियोलॉजी होना चाहिए, और एक हमारा टारगेट होना चाहिए। ये हमारे पास में है। हमारे पास में अपना घर है। 84 से पहले हमारे पास अपना घर नहीं था, हमारे पास राजनीतिक पार्टी नहीं थी। मगर धन्य है माननीय काशीराम साहब, 14 अप्रैल 1984 को इस देश में एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना करी, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी, और सपना देखा कि वो संविधान को बचाने का काम करेंगे, अपने घर को मजबूत करने का काम करेंगे। और हम लोग अपने घर में काम ना करके हम दूसरे घरों में जाके चमचागिरी करने का काम कर रहे हैं। और वही लोग चमचे जो हैं वो हम पर सवाल दागने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो खत्म हो चुकी है, वो आरएसएस की आवाज़ को बात करते हैं, वो बीजेपी के बात को कहने का काम करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। काशीराम साहब की पार्टी बनाई हुई आज तक चलो 4 बार हमने सरकार बना लिया, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अब एक और नेता तैयार हो गया, चंद्रशेखर राव, जिसमें आप पहले से सक्रिय थे। अब उसमें से ये होता है कि बहन जी चंद्रशेखर को अपनी पार्टी में ना शामिल करती है, ना गठबंधन में शामिल करती, ना बुलाती हैं।
तो इस तरह बहुजन समाज का जो वोट बैंक है वो तो बिखरता जाएगा और इस पर हम लोग तो कभी सत्ता में आ नहीं सकते हैं। देखिए, जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना रखी है उनकी, तो उन पे मैं क्या बोलूं। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, समाज में बहुत सारे नेता हैं। मैं बार बार बोलूँ ना, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, क्या वो समाज की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं? फिर भी बहन कुमारी मायावती बोलती है। और जिस सारंगपुर से तुम बात कर रहे हो, सारंगपुर के दंगों पर अगर किसी नेता ने राज्यसभा से इस्तीफा देने का काम किया तो बहन कुमारी मायावती हैं। अगर सारंगपुर दंगों पर सारंगपुर जाकर लोगों को अगर समझाने का काम किया, लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम किया तो बहन कुमारी मायावती और आकाश आनंद जी हैं। आप सोचते नहीं चाहिए, मगर नेता जो हैं वो अपने लालच के लिए 2-2 सीटों पर 2-2 सीटों के लिए भीख मांगेंगे तो कैसे नेता मानेंगे? कि नेता दौर में अगर चंद्रशेखर जिस प्रकार बहन जी के आगे पीछे घूम रहे थे कि हम एक बार हमें मुलाकात हो जाए, अगर पहले शुरुआती दौर मिल जाता चंद्रशेखर को तो आज उनको पार्टी बनाने की जरूरत नौबत नहीं होती। ये आपको गलतफहमी है, आपको गलतफहमी है। कोई नहीं घूम रहा था। हम जैसे लोग छोटे से कार्यकर्ता बहन जी से मिल सकते हैं, 5-5, 10-10 बार मिल सकते हैं, वो नहीं मिल सकता क्या? मिलने की कोई इच्छा नहीं थी, समाज को तोड़ने की इच्छा है, अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाकर अपनी दुकान चलाने की इच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने खड़ा है छोटा सा कार्यकर्ता जो बहन कुमारी मायावती से मिल सकते हैं, सारे लोग मिल सकते हैं, तो वो क्यों नहीं मिल सकते? सब लोग मिल सकते हैं। ये झूठी अफवाह है। ऐसे लोग पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके पास बड़ी मुश्किल से एक घर बना है जिसको बहुजन समाज पार्टी बोलते हैं, उसको ख़त्म मत होने दो। आपके बच्चों का भविष्य है, संविधान को बचाने का एक रास्ता है। अगर आपने उसको कमज़ोर किया तो आप अपने बच्चों के भविष्य को कमज़ोर करने